धृतिमान चटर्जी की जिंदगी का वो काला सच आज पूरे चटर्जी परिवार के सामने एक ऐसे तूफान की तरह आया है जिसने हंसते खेलते घर की खुशियों को एक ही पल में मातम की गहरी लहर में डुबो दिया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बेटा 15 साल के लंबे इंतजार के बाद घर लौटा है वह अपने साथ खुशियों की सौगात नहीं बल्कि मौत का एक खौफनाक पैगाम लेकर आया है। जैसे ही अस्पताल से धृतिमान की वो खतरनाक मेडिकल रिपोर्ट्स चटर्जी हाउस की दहलीज पार करती है, पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। धृतिमान जो इतने दिनों से अपनी इस जानलेवा बीमारी को एक गहरी और शांत मुस्कान के पीछे छिपाए हुए था, आज उसका वो राज बेनकाब हो गया है जिसने पूरे खानदान की रूह को कंपा दिया है। रिपोर्ट्स के सफेद कागजों पर लिखे काले अक्षर चीख चीख कर कह रहे हैं कि धृतिमान को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और अब वक्त उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ऋषि जो अपने बड़े भाई यानी अपने दादा भाई को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है, इस खबर को सुनने के बाद जैसे जीते जी पत्थर का हो गया है। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जिस भाई के लौटने की राह उसने 1.5 दशक तक देखी, जिस भाई की वापसी के लिए उसने हर रोज दुआएं मांगी, आज कुदरत उसी भाई को इतनी बेरहमी से उससे छीनने की तैयारी कर रही है। ऋषि का मन उस दिन को याद करके कांप उठता है जब धृतिमान पहली बार घर छोड़कर गया था, और आज जब वह वापस आया है तो फिर से एक ऐसी जुदाई की आहट सुनाई दे रही है जिसका कोई अंत नहीं है। सांझ बाती जिसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल सिर्फ धृतिमान की याद में बिता दिए और आखिरकार अपनी प्यार की मंजिल को पाया था, आज अपनी मांग का सिंदूर उजड़ते देख पागलों की तरह चीख रही है। उसकी आंखों के सामने वो पुराना मंजर बार बार घूम रहा है जब धृतिमान उसे और इस हंसते खेलते परिवार को बेसहारा छोड़कर भाग गया था। तब तो दिल में उम्मीद थी कि वह कभी न कभी लौटेगा, लेकिन आज की ये जुदाई तो हमेशा हमेशा के लिए होने वाली है। सांझबाती का रो रो कर बुरा हाल है। वह धृतिमान के सीने से लगकर पूछना चाहती है कि आखिर उसने इतना बड़ा सच सबसे क्यों छिपाया। धृतिमान के बूढ़े माँ बाप अपनी बेबसी पर खून के आंसू बहा रहे हैं। उनकी धुंधली आंखों के सामने उनका जवान बेटा मौत की दहलीज पर खड़ा है और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। चटर्जी हाउस के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है और वहां मौजूद हर इंसान खुद से यही पूछ रहा है कि क्या धृतिमान की उस खामोशी की सजा इतनी बड़ी होगी। ऋषि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वह धृतिमान की रिपोर्ट्स लेकर शहर के हर बड़े डॉक्टर के पास भाग रहा है, हर उस दरवाजे को खटखटा रहा है जहां से उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। लेकिन कैंसर का वो आखिरी स्टेज हर डॉक्टर के चेहरे पर सिर्फ सहानुभूति और लाचारी लेकर आता है। ऋषि का गुस्सा अब खुद पर निकल रहा है। उसे लग रहा है कि वह एक नाकाम भाई है जो अपने दादा भाई के आंखों में छिपे उस जानलेवा दर्द को पहचान नहीं पाया। उसे वो रातें याद आ रही हैं जब धृतिमान अकेले कमरे में दर्द से कराता होगा और बाहर सब सो रहे होंगे, लेकिन इस घोर अंधकार के बीच उम्मीद की एक नन्ही सी लौ अभी भी जल रही है। झनक जिसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है और जिसकी रगों में हार न मानने का जज्बा दौड़ता है, वह अब धृतिमान के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई है। उसके साथ मिस्टी भी है और ये दोनों ही धृतिमान को अपना सबसे बड़ा सहारा मानती हैं। झनक ने जब रिपोर्ट्स को गहराई से देखा तो उसके भीतर की डॉक्टर और एक छोटी बहन की ममता एक साथ जाग उठी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह अपने दादा भाई को मौत के हाथों इतनी आसानी से हारने नहीं देगी। ऋषि जब पूरी तरह टूटकर हार मान चुका होता है तब झनक ही उसे संभालती है और उसे यकीन दिलाती है कि दुनिया में विज्ञान से बड़ा चमत्कार भी कुछ होता है। वह ऋषि का हाथ थामकर वादा करती है कि वह मेडिकल साइंस की हर मुमकिन तकनीक और अपने ज्ञान की पूरी ताकत झोंक देगी। पुतुल और आर्य जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, उन्होंने भी धृतिमान की इस हालत को देख अपनी रवानगी रोक दी है। पूरा चटर्जी परिवार आज एक ऐसी दीवार बन गया है जिसके सामने वो जानलेवा बीमारी खड़ी है। उधर अस्पताल के ठंडे कमरे में
मशीनों के बीच लेटे धृतिमान अपनी पत्नी सांझबाती का हाथ थामे उसे चुप रहने का इशारा कर रहे हैं। उनकी आवाज कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही प्यार है जो 15 साल पहले था। धृतिमान जानते हैं कि उनका समय कम है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ बिताए हर एक पल को अपनी यादों में समेट लेना चाहते हैं। चटर्जी परिवार के लिए यह घड़ी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ मौत का साया है और दूसरी तरफ झनक का अटूट विश्वास और ऋषि की भाई के प्रति दीवानगी। क्या झनक और मिस्टी की सूझबूझ और उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई कोई ऐसा करिश्मा कर पाएगी जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट नहीं कर पाए? क्या कोई ऐसी नई तकनीक या कोई दुर्लभ इलाज है जो धृतिमान को यमराज के द्वार से वापस खींच लाएगा? चटर्जी परिवार की यह जंग अब सिर्फ एक बीमारी से नहीं, बल्कि भागते हुए समय के खिलाफ है। हर गुजरता घंटा धृतिमान की धड़कनों को धीमा कर रहा है और ऋषि के सब्र का बांध तोड़ रहा है। आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि क्या चटर्जी परिवार की यह एकजुटता अपने सबसे बड़े बेटे को बचा पाएगी या फिर धृतिमान का यह सफर जो 15 साल के वनवास के बाद शुरू हुआ था, हमेशा हमेशा के लिए एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो जाएगा।